नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो स्क्वायर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो दोस्त एसएससी एमटीएस 2024 यानी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, यहाँ हमने एसएससी एमटीएस 2024 मैथ का एक बैच स्टार्ट किया हुआ है। यह है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास है। इसमें हमने क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया है। इसमें हमने एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में आए हुए 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। यह दोस्तों हमारी एसएससी एमटीएस 2023 कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास है। तो सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की, कोई प्रिंसिपल अमाउंट जमा की। तो पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो कि 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 27,783 रुपये हो जाती है। ये आपकी अमाउंट है। मिश्र धन इतना हो जाता है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। उसने कितनी धनराशि जमा की। आपको मूलधन फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालनी है। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब देखो, ये जो 5% वार्षिक दर है, आर की वैल्यू जो 5% दी हुई है, इसको 3 वर्ष में कन्वर्ट कर लो। तो 3 वर्ष में 5% का जो वार्षिक दर है कितना बनेगा, तो आपका 5 से 15% बन जाएगा। 15% का मतलब होता है 15/100। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, 5 से कट करके 5 से 15 और ये आपका 20 पे कटेगा। नीचे वाला आपका पी होता है मतलब मूलधन, और ऊपर वाला आपका ब्याज होता है इंटरेस्ट। अब देखो 20 पे 3 रुपए का ब्याज बन रहा है, तो इसका मतलब है 23 रुपए आपका मिश्र धन हो जाएगा। और मिश्र धन रियल में कितना दिया हुआ है, 27,783 रुपये दिया हुआ है। ये आपकी 23 की वैल्यू है। और आपसे पूछा गया था कि उसने कितनी धनराशि जमा की। प्रिंसिपल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी कितनी है, 20 है, क्योंकि 20 पे आपको 3 रुपए इंटरेस्ट का देना पड़ रहा है, तभी आपका 23 बना था। अब इसको कट करेंगे। अब देखो 23 एकम 23, यहां से 4 बचा, 23 दूनी 46, यहां से 1 बचा, 18 भाग नहीं होगा, तो भाग ना होने के लिए 0। तो आपका 183 हो गया। तो 23 सत्ते 181 होता है। तो यहाँ आपका 7 पे जाएगा। तो राउंड फिगर में 1207 हो गया। अब ऑप्शन पर नजर डालते हैं कि ऑप्शन में जो ये है, ये 00 दिया हुआ है। तो राउंड फिगर में इसका आंसर आ रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसको राउंड फिगर में हम 1200 मान सकते हैं। तो इसको राउंड फिगर में 1200 मानो, और मल्टीप्लाई 20 आपका दिया हुआ है, और इसके हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24। तो आपका 24,000 रुपये निकल के आ जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब मूलधन की वैल्यू है जो बैंक में जमा की गई थी। ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, 9 वर्षों के लिए 20,000 रुपए की राशि का निवेश किया। प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 20,000 है और टाइम आपका 9 वर्ष दिया हुआ है। और इसमें बोला गया है कि 33,500 की कुल धनराशि प्राप्त होती है, और ब्याज की दर आपको फाइंड करनी है। तो ब्याज की दर है क्या, आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो PRT अपॉन में 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, आपका जो मिश्र धन है 33,500 है, और मूलधन आपका 20,000 है। मिश्र धन में से मूलधन हम लेस करेंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो 33,500 में से 20,000 गया तो आपका 13,500 बचा। ये आपका ब्याज हो गया। तो ब्याज को रखना है आपको इधर। मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये आपकी इधर आएंगे। तो मूलधन आपका 20,000 है, और जो आर है रेट आपको फाइंड करना है, और जो टाइम है आपका 9 वर्ष, अपॉन में 100 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। उसी टाइप से देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। और देखो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, और 2 से काटेंगे तो 7.5 पे जाएगा। तो आर की जो वैल्यू है 7.5% आ चुकी है। और ये आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस एग्जाम में अगला क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें लिखा हुआ है, साधारण ब्याज पर जमा की गई धनराशि 3 वर्षों में 1,020 और 2 वर्षों में 980 रुपये हो जाती है। तो जमा की गई धनराशि है कितनी।
तो ये देख के भी पता चल रहा है कि इसका 900 आ रहा है, तो इसको लिखित में भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, कोई धनराशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है और 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो आप एक काम करो, यहां से 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा। अब देखो, ये आपका 3 वर्ष का मिक्स धन है, ये आपका 2 वर्ष का मिक्स धन है, ये अमाउंट दी हुई है। 1020 में से 980 लेस करना है, तो आपका 40 निकल के आ जाएगा। ये आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ऐसे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो 2 साल का आपका 80 हो जाएगा, और जो 2 वर्ष का मिक्स धन था उसमें से आपको लेस कर देना है ये 80, तो आपका 900 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये आपकी धनराशि निकल के आ गई। ऐसे भी नहीं करना चाहते, यहां से कर सकते हैं। तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो 3 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है 4 × 12 120 हो जाएगा। 1020 में से 120 लेस करो तो आपका 900 निकल के आ जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको देख के ही पता चल रहा था कि इसका जो मूलधन है 900 रुपये है, और 900 आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6400 और 5 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई मूलधन है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कि 3 वर्ष में 6400 रुपये और 5 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है। आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है, रेट आपका है कितना। तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ 3 वर्ष है और 5 वर्ष है, इन दोनों में टाइम का गैप है कितना। यहाँ टाइम का गैप जो है ये आपका 2 वर्ष दिया हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे, ये जो अमाउंट दी हुई है इनमें क्या रिलेशन है। तो 6400 आपको यहाँ रखना है और 8100 आपको यहाँ रखना है। इनका रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले इनको छोटा कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और जो टाइम का गैप होता है उसका रूट निकालते हैं, तो आपका स्क्वायर रूट निकलेगा। चलो कि आपका यहाँ टाइम 3 होता तो 1/3 निकलता, यदि आपका टाइम 4 होता तो 1/4 निकलता, लेकिन जो टाइम है आपका 2 दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। उसी टाइप से जो 81 है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखो, 64 का स्क्वायर रूट आपका 8 64 होता है और 9 में 81 होता है। ये आपका रेशियो निकल के आ गया। अब देखो, यहाँ 8 वैल्यू है, यहाँ आपकी 9 वैल्यू है। इन दोनों में कितने का गैप है, इन दोनों में जो गैप है 1 का है, और 1 गैप आ रहा है आपका 8 पर, ठीक है। और आपको निकालना था कि रेट कितना है। रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको छोटा कर लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये आपका 42 4/8 आ गया, और 42 4/8% ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3650 की धनराशि 4526 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये आपको निकालना है। टाइम आपका 3 वर्ष दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट 3650 की है, और अमाउंट बन जाती है 4526 रुपये। तो वार्षिक ब्याज की दर है क्या, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकलता कितना है, मिक्स धन माइनस मूलधन। तो 4526 में से 3650 हम लेस कर देंगे, तो 350 और 526, ये आपका 876 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। फिर आता है प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन 3650 रुपये। फिर आपका आता है रेट, रेट आपको निकालनी है। फिर आता है टाइम, टाइम आपका 3 है, अपॉन में आता है 100। अब इसको छोटा कर लेते हैं कट करके। अब देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट। फिर एक काम करते हैं, फिर 3 से कट करते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6। अब देखो, इसको 5 से कट करते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35, और 5 3 15। अब 73 4 जा 292 होता है, ये आपका 4 पे कटेगा। आपको आर की वैल्यू निकालनी थी, ये आपका ऊपर है, ये आपका नीचे है, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, तो 2 चौक 8। तो रेट आपका 8% हो गया, और 8% आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कार डीलर 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बैंक से 20,000 रुपए ऋण पर लेता है,
यदि वह 2 वर्ष की अवधि के अंत में पूरा ऋण चुका देता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो हमें निकालना है कि मिक्स धन कितना देना पड़ेगा, कितना चुकाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, तो सबसे पहले देखो 8% के हिसाब से आप ब्याज निकालो। 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, तो 20,000 का 8% आपका 1600 होता है। ये आपका 1 वर्ष का ब्याज हो गया। यदि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाए तो आपका 1600 रुपये बनता है। यदि 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे तो कितना बनेगा, 16 दूनी 32, तो 3200 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। इतना तो ब्याज देना पड़ेगा भैया। और ऊपर से जो उसने 20,000 रुपये बैंक से लिए थे वो देने पड़ेंगे। तो 20,000 प्लस में 3200, ये अमाउंट उसको देनी पड़ेगी। तो 23,200 रुपये उसको देने पड़ेंगे। और 23,200 रुपये आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखने से पता चल रहा था, लेकिन आपको लिखित में इसको बता दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। 7वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वार्षिक रूप से संयोजित किस वार्षिक ब्याज दर पर आपको रेट फाइंड करना है। 8,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में 904.2 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसको हम 2 मेथड से समझ सकते हैं। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप कर लेना। तो पहला मेथड हम यूज करेंगे। इसमें देखो 2 चीजें हैं, एक आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है और एक आपका मिक्स धन है, मूलधन और मिक्स धन। ये कह रहा है कि 8,000 रुपए की कोई राशि है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है और वो आपकी 2 वर्षों में 904.2 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो अमाउंट कितनी बनेगी, मूलधन और प्लस में जो ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो 8,904.2 ये चीज हमने लिख ली। यहाँ प्रिंसिपल या अमाउंट, प्रिंसिपल आपके 8,000 है और अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल और प्लस में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। अब देखते हैं इसको छोटा किया जा सकता है, नहीं छोटा इसको किया जा सकता है रेशियो निकालने के लिए। तो पॉइंट को आपको हटाना पड़ेगा। पॉइंट आप हटाओगे तो यहाँ आपकी 0 आ जाएगी। अब इसको 2 से कट करके और छोटा बना लो भैया। 2 चौक 8, तो आपका 40,000 रुपये हो गया। इसको और छोटा बनाओ, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ देखते हैं कि जो टाइम है, टाइम आपका है कितना। तो टाइम आपका यहाँ 2 वर्ष है, तो टाइम आपको 2 लिखना है। यदि आपका टाइम 3 होता तो 1/3 इसका निकालते रूट। यदि आपका टाइम 4 वर्ष होता तो आपका 1/4 निकालते, लेकिन यहाँ 2 दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा। जो वैल्यू आपने सिंपल की है उसका स्क्वायर रूट निकालो। अब देखो जो 40,000 है इसका स्क्वायर रूट आएगा 200, क्योंकि 200 गुना 200 आपका 40,000 होता है। और 44,521 जो है इसका स्क्वायर रूट आपका 211 आएगा, क्योंकि 211 गुना 211 44,521 होता है। अब देखते हैं कि इनके बीच में कितना गैप है। रेट निकालने के लिए इनके बीच में गैप देखा जाता है, कितने का डिफरेंस है। इनके बीच में 11 का डिफरेंस है और ये डिफरेंस आता है हमेशा मूलधन पर, पी पर। और पी आपका कितना है, 200। जो 11 का अंतर आ रहा है ये 200 पे आ रहा है। आपको रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको छोटा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और 11 को 2 से भाग देंगे तो 5.5% का रेट निकल के आ जाएगा। तो 5.5% आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड में आपको अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R/100 और ऊपर आपका टाइम आता है। वैल्यू आपको पुट कर देनी है। अमाउंट रखेंगे, अमाउंट का मतलब है मिक्स धन। जो आपका मूलधन है उसमें आपको ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका 8,904.2 हो जाएगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, ये आपका 8,000 यहाँ रखा जाएगा और 1 और R की वैल्यू कितनी है आपको निकालनी है। और टाइम आपका 2 वर्ष दिया हुआ है, इसे आप यहाँ रखेंगे। अब क्या करते हैं, जो 8,000 है ये आपका अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो 8,904 और पॉइंट को हमने हटाया, पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे आपका 80,000 बन जाएगा। ये आपका कितना बचा, 1 प्लस R/100 और ये आपका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करेंगे, 2 से कट करेंगे तो आपका 40,000 पे जाएगा। और इसको कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1। ये देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा यहाँ के, ठीक है। तो आपके स्क्वायर रूट में ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। ये आपका 211 आता है और ये आपका 200 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ आपका 100
एलसीएम ले लो, ये आपका 100 हो गया ऊपर, ये आपका आर हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 211 को 2 से भाग देंगे तो आपका 105.5 आ जाएगा। और ये 100 प्लस आर दिया हुआ है, आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, सो आपका यहाँ जाएगा तो 5.5% यहाँ से निकल के आएगा। जो भी आपको अच्छा लगता है तरीका उससे आप कर सकते हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन में था, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में बढ़कर 1,13,880 रुपये हो जाती है। रेट आपका 6% दिया हुआ है और टाइम आपका 5 वर्ष दिया हुआ है। कोई आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़कर 1,13,880 रुपये हो जाता है, ये आपका अमाउंट है। यदि समान धनराशि 9% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपकी अलग कंडीशन है। अब देखो आपको निकालना है कि साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100। अब मूलधन कितना है, तो मूलधन वही है जो ऊपर वाले केस का है, तो ऊपर वाले केस का मूलधन निकाल लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में बढ़कर 1,13,880 रुपये हो जाती है। अब देखो 6% वार्षिक, ये आपका 1 साल का है और 5 वर्षों में ये आपका रेट कितना हो जाएगा, 5×30, 30% हो जाएगा। 30% का मतलब होता है 30/100। इसको देखो छोटा करेंगे तो आपका 3/10 हो गया। ये जो वैल्यू दी हुई है 1,13,880 रुपये, ठीक है, ये वैल्यू हमारी 10 और 3 13 की वैल्यू है, क्योंकि मूलधन आपका 10 है और उस पर ब्याज देना पड़ रहा है 3, तो ये 13 की वैल्यू है, ठीक है। और आपको निकालना था मूलधन। मूलधन देखो, मूलधन होता है नीचे वाला कितना 10, तो 10 आपका ये हो गया, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जो कि ऊपर वाली कंडीशन से निकल के आया है। अब निकालनी है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू देखो इसमें कितनी है 9% और टाइम इसमें दिया हुआ है 8 वर्ष, ठीक है, और अपॉन में आपका 100 आता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो 13 से काटेंगे, 13 8 104 होता है, 9 बचा, 13 7 91 और 13 6 78, ये आपका 876 हो गया। और इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 9 8 72, 72 की 876 से मल्टीप्लाई करनी है तो आपका आ जाएगा 63,072। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2,000 रुपए पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है 2.5 वर्षों के लिए, तो 2.5 वर्षों को तोड़ दो आप। ये पहला ईयर, ये आपका दूसरा ईयर और यहाँ आपका हाफ ईयर हो गया, क्योंकि 2.5 वर्ष आपके दिए हुए हैं। 1 1 2, तो 2 और आधा 2.5 हो गए। प्रिंसिपल जो है, जो मूलधन है, ये आपका 2,000 दिया हुआ है और रेट है 10%। तो निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। अब देखो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो कि 2.5 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। 2,000 का 10% के हिसाब से 1 साल का आपका 200 रुपये बनता है, इसमें भी 200 रुपये बनेगा, इसमें भी देखो 1 साल का 200 बनता है, लेकिन ये 6 महीने का है तो आधा हो जाएगा 100 रुपये। यहां तक तो बात ठीक है। अब क्या करते हैं, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। यदि हम यहाँ निकालें पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज वही होता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ तो निकल के आएगा नहीं, यहाँ निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है। इससे पहले वाला जो इंटरेस्ट है उस पर आपको लगाना पड़ेगा 10% के हिसाब से, तो 200 का 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट होगा ये आपका 20 रुपये हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ निकालेंगे हाफ ईयर का 6 महीने का, और किस पे निकालेंगे, जो पीछे वाला जो इंटरेस्ट है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का ही मतलब ये होता है कि ब्याज पर ब्याज लगाना। अब टोटल हमारा कितना हो गया, ये आपका 420 हो गया, और 420 पे 10% के हिसाब से 42 रुपये बनते हैं। लेकिन हमें निकालना है 6 महीने का, आधे साल का, ये आपके पूरे साल का है 42 रुपये, तो 42 का हम आधा करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, सभी को जोड़ देंगे,
200, 400, 500, तो 541 आ गया, 541। तो 541 आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और इससे जो अगला क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा। तो 10वें क्वेश्चन को सबसे पहले हम कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2 वर्षों में 85,000 रुपए की धनराशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 850 है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ये 850 रुपए दिया हुआ है। वार्षिक ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। यहाँ आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब आपका टाइम सेम हो, रेट सेम हो और प्रिंसिपल सेम हो, तो उस केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है इसके बीच में जो डिफरेंस निकल के आएगा उसका फॉर्मूला होता है PR/100 और इसका स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना है। जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है उसके लिए टाइम 2 वर्ष ही दिया हुआ है, सेम है। और जो 85,000 रुपए की धनराशि जो प्रिंसिपल अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए और सिंपल इंटरेस्ट के लिए दोनों के लिए सेम है। और देखो जो रेट है, रेट भी दोनों के लिए सेम है, जो कि आपको निकालनी है। अब फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू पुट कर देनी है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इनके बीच का जो डिफरेंस है 850 आपको दिया हुआ है, तो 850 आप यहाँ रखेंगे। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपकी 85,000 आपको दी हुई है, ये आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अपॉन में 100 है और ये इसका स्क्वायर दिया हुआ है। अब 850 से इसको कट कर लेते हैं, तो आपका 100 पे गया, यहाँ आपका 1 बचा हुआ है, 100 है। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार आपका 100 आ जाएगा। ये से कैंसिल आउट, और देखो ये आपका यहाँ पहुंच गया। अब क्या करेंगे, ये आपका स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 होता है, तो रेट आपका 10% निकल के आ जाएगा। और 10% आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जब आपका टाइम, रेट और प्रिंसिपल सेम हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इनका डिफरेंस का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई R/100 इसका होल स्क्वायर। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।